ओटाइटिस मीडिया, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर। तो ये हमारे जो मिडल एयर है, दरमियाना हिस्सा है कान का, उसकी क्या है, इन्फ्लेमेशन है, फूलना है। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है, ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर। मिडल एयर के फूलने को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। स्टेशन ट्यूब इक्वलाइजेस प्रेशर बिटवीन द मिडल एयर कैविटी एंड आउटसाइड। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं स्टेशन ट्यूब। अब इस ट्यूब का काम क्या है कि ये जो मिडल लेयर की जो हमारे पास जो कैविटी है और बाहर एक्सटर्नल एयर से जो हवा अंदर आ रही है और यहाँ पर अंदर जो हवा है, ये इसको क्या करते हैं, इसके दरमियान जो प्रेशर है इसको क्या करता है, इक्वलाइज करता है, बराबर रखता है। अगर ये प्रेशर बराबर ना हो तो हमें ठीक से सुनाई नहीं देता है। तो स्टेशन ट्यूब का मेन काम ये है कि ये बाहर और मिडल एयर के अंदर और मिडल एयर के बाहर जो हवा का प्रेशर, ये इसको क्या करता है, इक्वल करता है, बराबर करता है। ड्रेन म्यूकस आउट ऑफ द मिडल एयर कैविटी। इसी के साथ साथ ये जो मिडल एयर है इसके अंदर अगर कोई म्यूकस मौजूद हो, लिक्विड मौजूद हो, अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर लिक्विड जो क्या है मौजूद है, तो इस लिक्विड को ये स्टेशन ट्यूब यहाँ से रिमूव भी करता है, इसको यहाँ रुकने नहीं देता है। तो स्टेशन ट्यूब के दो काम है, एक तो ये हवा के प्रेशर को इक्वलाइज करता है, साथ ही साथ ये मिडल एयर के अंदर किसी भी म्यूकस को, फ्लूइड को क्या करता है, उसको ड्रेन करते हैं, यहाँ से निकालता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर ब्लॉक द स्टेशन ट्यूब। अब जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है मिडल लेयर के अंदर, मिडल ईयर के अंदर, तो इसकी वजह से जो स्टेशन ट्यूब है वो क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, वो बंद हो जाता है। द फ्लूइड इज ट्रैप्ड इन द मिडल एयर कैविटी। अब स्टेशन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गया है, अब जो फ्लूइड है वो तो बाहर नहीं जा सकता, तो वो फ्लूइड क्या हो जाता है, अंदर रह जाता है, फंस जाता है हमारे मिडल एयर के अंदर। बैक्टीरिया ट्रेवल फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू नोज एंड मल्टीप्लाई इन द फ्लूइड। अब नाक के जरिए बैक्टीरिया जो है या दूसरे माइक्रोब जो है वो चलकर इस फ्लूइड में आ जाता है, इस मिडल एयर के अंदर। Which causes inflammation and severe pain in middle ear। अब उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर मिडल एयर के अंदर भी इन्फ्लेमेशन काज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, मिडल एयर के अंदर शदीद दर्द होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास नॉर्मल आपके पास मिडल एयर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो गया है और यहाँ पर क्या हो गया है, इन्फेक्टेड फ्लूइड जो है जमा हो गए हैं, क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करने लग जाती है। अब इससे क्या होता है कि जब यह बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाती है और ये फ्लूइड रिमूव नहीं होता, तो इससे मिडल एयर भी इन्फ्लेम होने लगता है और साथ ही साथ दर्द भी होने लगता है मिडल एयर के अंदर। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ओटाइटिस मीडिया। वजूहात क्या है हमारे पास जिनसे ओटाइटिस मीडिया हमें हो सकता है। चिल्ड्रन आर मोर कॉमनली इफेक्टेड देन एडल्ट। ज़्यादातर इसका असर जो है या ज़्यादातर ओटाइटिस मीडिया बच्चों में होता है बनिस्बत नौजवानों के, क्योंकि चिल्ड्रन आर ऑफ स्मॉल साइज, दे ऑलवेज स्लीप सो देयर स्टेशन ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल। अब एक तो यह है कि स्टेशन चिल्ड्रन जो है उनका साइज छोटा होता है, तो उनका ट्यूब भी क्या होता है, स्टेशन ट्यूब वो भी छोटा होता है। दूसरी वजह कि वो हर वक्त सोते रहते हैं, तो सोते वक्त उनका जो ट्यूब होता है वो टॉप टू बॉटम नहीं होता बल्कि लेफ्ट टू राइट होता है, तो इसलिए फ्लूइड जो है उसका ड्रेन होना जो है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बच्चे तो हर वक्त सोते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसके वजह से ओटाइटिस मीडिया बच्चों में ज़्यादा होता है। अब मेन काजेस हमारे पास है एलर्जी। एलर्जी हमारे पास इसकी सबसे मेन काज है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन है हमारे पास, किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ स्टेशन ट्यूब, आपका स्टेशन ट्यूब जो है वो किसी वजह से क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, उसमें से जो फ्लूइड है वो ड्रेन नहीं हो रहा। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, खुराक की कमी, अगर बच्चे को सही मकदार में सही खुराक नहीं मिल रही है तो इसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया जो है वो हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो रॉयल कोचिंग एकेडमी से मंदरजा नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।
सिम्टम अलामत हमारे पास क्या है? सीवियर एयर एक, शदीद कान में दर्द, डीफनेस एंड टिनाइटस, सुनाई ना देना या टिनाइटस। टिनाइटस का मतलब है रिंगिंग और बजिंग इन एयर, हवा कान में घंटी की आवाज सुनाई देना, कान का बजना वगैरह। सेंस ऑफ फुलनेस इन एयर, कान जो है वो बारी बारी आपको लगते हैं। इरिटेबिलिटी, बेचैनी आपको होती है। फीवर है आपके पास, आपको बुखार हो सकता है। हेडेक है, सर दर्द हो सकता है आपके पास आपका। चेंज इन एपेटाइट और स्लीप पैटर्न, भूख की जो आपकी तरतीब है वो बेतरतीब हो जाती है और सोने का वक्त जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द एयर एंड नाजिया, कान से लिक्विड माया का बहना या मतली होना, उल्टियाँ आना। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड हेयरिंग, बोलने में भी तकलीफ होना और सुनने में भी तकलीफ होना, ये इसके क्या है? अलामात है। Sometimes the eardrum can burst which cause a discharge of pus and relief of pain. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो एयर ड्रम है वो फट जाता है। अब अंदर जो फ्लूइड है वो वहाँ से पस यानी पीप जो है वो निकल जाता है और उसके निकलने से आराम मिल जाता है, दर्द जो है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ट्रीटमेंट, इलाज क्या है इसका? About 80% of the cases of otitis media are cured within 3 or 4 days without treatment. 80% जो otitis media किसी को लाक होता है तो 3 या 4 दिनों में वो बगैर किसी इलाज के ठीक हो जाता है। Perforated eardrum also usually heals up on their own. अगर आपके eardrum में सुराख हो गए हैं तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। However, for complicated cases, the following treatment may be taken. अगर शदीद हालत है तो उसके लिए हम कुछ एहतियाती तदबीर जो है वो करते हैं। एंटीबायोटिक अगेंस्ट पर्टिकुलर माइक्रोब, अगर आपको माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह की वजह से ये बीमारी हुई है ओटाइटिस मीडिया, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर टू कंट्रोल पेन एंड फीवर, इसके अलावा अगर आपको दर्द है शदीद तो उसके लिए आपको दर्द की गोलियां देते हैं और बुखार के लिए आपको दवाई देते हैं। इन चिल्ड्रन इन सीवियर केस अ टाइनी ट्यूब में बी इंसर्टेड थ्रू द एयर ड्रम टू रिमूव द फ्लूइड। तो अगर मतलब शदीद ओटाइटिस मीडिया हुआ है, सख्त कंडीशन है, तो बच्चे के कान के अंदर हम क्या कर देते हैं? एक ट्यूब डाल देते हैं कि उसके अंदर जो मटेरियल जो पस अंदर जो फ्लूइड फंसा हुआ है वो क्या हो जाए? बाहर निकाले। दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड ग्रोमेट और टेम्पेनोस्टोमी। तो वो जो ट्यूब जो हम पस निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम ग्रोमेट और टेम्पेनोस्टोमी हम कहते हैं। Sometimes a small pore is made in the eardrum surgically to allow fluid to drain out. कभी कभार हम क्या करते हैं? एयर ड्रम में हम एक छोटा सा सुराख बना देते हैं सर्जरी के ज़रिए कि वहाँ जो एयर ड्रम के पीछे जो फ्लूइड फंसी हुई है वो बाहर निकल आए। दिस सर्जिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड मायरिंगोटोमी। तो इस सर्जिकल ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? मायरिंगोटोमी कहते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू लुक इनटू द एयर इज कॉल्ड ऑटोस्कोप और ऑरिस्कोप। तो वो आला जिसके ज़रिए हम कान के अंदर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, तो उसको हम ऑटोस्कोप या ऑरिस्कोप कहते हैं। अक्सर अगर कोई डॉक्टर के पास गया हो कान के पास तो इसके अंदर टॉर्च लगी हुई होती है, तो इसके ज़रिए डॉक्टर जो है आपके कान का मायना करता है। अब इस डिवाइस को हम ऑटोस्कोप या ऑरिस्कोप जो है हम कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो रॉयल कोचिंग एकेडमी से मंदरजा ज़ैल नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।